तो कैसे अगर आप लोगों ने इस एनिमे के पहले के एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख लीजिए। तो कैसे इस एपिसोड के स्टार्ट में जो जुन होता है वो टोमो को एक प्रेजेंट देता है और वो बोलता है कि तुम्हें ये चाहिए था ना। टोमो जब इसे खोल कर देखती है तो इसके अंदर एक सन ग्लास रहता है और इस बात पे टोमो यहाँ पर जुन का शुक्रिया अदा करती है, पर वो बोलती है कि तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। इस पे यहाँ पर जुन बोलता है तुम भूल गए कि आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, और यहाँ पर टोमो बोलती है अरे हाँ आज तो मेरा बर्थडे, और वो इस सन ग्लास को लगा लेती है। और टोमो बोलती है कि मैं तो तुमसे बड़ी हो गई, थोड़ा इज्जत से बात क्या करो मुझसे। और जुन सोचता है कि इसका हर साल का यही नौटंकी है। इसके बाद टोमो यही चश्मा मिसुजू को दिखाती है और मिसुजू बोलती कि ये क्या नौटंकी है। इस पे टोमो बोलती है अरे आज मेरा बर्थडे था ना तो जुन ने मुझे ये प्रेजेंट दिया, और वो बोलती कि देखो ये कितना कूल लग रहा है। इस पर मिसुजू भी टोमो को हैप्पी बर्थडे विश करती है, पर टोमो बोलती है अरे मैं तुमसे बड़ी हूँ, थोड़े दीदी बोला करो मुझे तुम। मिसुजू भी सोचती है कि इसका हर साल का सेम नाटक है। मिसुजू भी यहाँ पर टोमो को एक रेफरेंस बुक गिफ्ट में देती है और टोमो सोचती है अरे ये क्या है। यहीं पर कैरल भी आते हैं और कैरल तो यहाँ पर इसे सोने का एक ब्रेक दे देती है। कैरल टोमो के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रही थी तो यहाँ पर टोमो बोलती है अरे रुको रुको जरा तुम। टोमो पूरे शौक में बोलती है कि आखिर ये क्या है, और यहीं पर कैरल बोलती है अरे ये तो एक सोने का ब्रेक है और एक्चुअल में तो मेरे पास इससे बड़ा भी एक सोने का ब्रेक था घर पे, पर मैं उसे स्कूल ले नहीं आ पाई। टोमो बोलती है मैं खुश तो हूँ पर ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। यहीं पर मिसुजू जो होती है वो कैरल के कान में कुछ बोलने लगती है तो टोमो बोलती है कि मुझे अकेला मत छोड़ो, और यहीं पर मिसुजू बोलती है कि टोमो तुम इस वीकेंड पे मेरे घर आओगी क्या। यहीं पर कैरल गलती से बोलती थी कि हम आपका एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और मिसुजू इसी बात पे एक मुक्का मारती है कैरल के पेट पर। इसके बाद टोमो को मिसुजू के घर पे दिखाया गया और वो बोलती है कि तुम लोग क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, क्या तुम लोग मुझे उस दिन जैसे तैयार करो कि जिस दिन मैं जुन से मिलने गई थी। इस पे मिसुजू और कैरल जो होती है वो बोलती है कि तुम्हें स्कर्ट और विग पहनना होगा। वो बोलती है कि हम कोशिश करेंगे कि हम तुम्हें जितनी फेमिनाइन बना सके उतनी फेमिनाइन बनाएंगे। टोमो बोलती है क्या मुझे लड़की जैसा कपड़ा पहनना होगा, और यहाँ पर कैरल बोलती है तुम तो ऐसे बोल रही हो कि जैसे तुम लड़की हो ही नहीं। और इसके बाद जो मिसुजू थी वो टोमो को मेकअप लगाने लगती है और टोमो बोलती है कि मुझे ये मेकअप लगाना बहुत अजीब लग रहा है, और वो यहाँ पर मिसुजू के गालों को छूने लगती है और वो बोलती है कि क्या मेरा फेस भी तुम्हारे जैसा सुंदर हो जाएगा। इस पर मिसुजू यहाँ से उठती है और वो बोलती है कि कैरल तुम ही इसे देखो। फाइनली टोमो रेडी हो जाती है और गाइस आप ही बताइए वो कितनी प्यारी लग रही है ना। कैरल टोमो का तारीफ करती है पर टोमो अभी भी लड़कों के आवाज में बात कर रही रहती है तो मिसुजू बोलती कि हमने तुम्हारे लिए इतना क्या, चलो तुम लड़की हो जैसे बात करो। इस पर टोमो बोलती है पर यार वैसे तो मुझे बात करना ही नहीं आता। इस पे मिसुजू बोलती है थोड़ा पोलाइटली बात करो, और यहाँ पर टोमो बड़े प्यार से बोलती है कि मेरा नाम आइसावा टोमो है। इस पे कैरल बोलती है कि तुम कितनी क्यूट लग रही हो टोमो। इसके बाद मिसुजू और कैरल अचानक से बोलते कि हमें अचानक से आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। तो टोमो इस पे बोलती है अरे मैं जाके तुम लोग के लिए खरीद के लाती हूँ, आखिर तुम लोगों ने मेरे लिए इतना किया। और फिर वो बोलती है रुको मैं अपने कपड़े बदल लेती हूँ, पर यहीं पर मिसुजू टोमो को घर के बाहर निकाल देती है और वो बोलती कि तुम ऐसे ही जाओ, आखिर हमने इतना मेहनत क्यों किया तुम्हारे लुक्स पर, अगर इसे सिर्फ हम ही देख पाए तो। फाइनली टोमो गुस्से में कन्वीनियंस स्टोर जाती है आइसक्रीम खरीदने के लिए, और यहाँ पर लड़के देख के तो इसे पागल से होने लगते हैं, पर टोमो को लगता है कि मैं इतनी अजीब दिख रही हूँ क्या। और यहीं पर उसे जुन दिख जाता है, वो सोचने लगती है कि मैं इसे क्या बहाना दूं कि मैं ऐसा कपड़ा क्यों पहनी हुई हूँ। पर लकीली जुन को तो पता ही नहीं चलता है कि ये टोमो है, तो टोमो सोचती है कि शायद मेरी किस्मत अच्छी, इसने मुझे पहचाना ही नहीं। पर जुन यहाँ सोच रहा था कि ये वो नहीं हो सकती किसी हालत में नहीं। इसके बाद टोमो स्टोर से बाहर निकल रही थी पर हील के कारण वो फिसल के गिर जाती है। यहीं पे जुन आकर टोमो से पूछता है कि तुम ठीक तो ना, और वो मन ही मन सोचता है कि इसका फेस तो टोमो जैसा ही है। पर फिर वो सोचता है कि टोमो तो ऐसे कपड़े भी नहीं पहनती और ये मेकअप भी नहीं पहनती है। टोमो को उठाने के लिए जुन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और टोमो इस पे घबरा जाती है, पर जब वो इसको अपना हाथ देती है तो वो सोचती है कि ये कितना जेंटली उठा रहा है मुझे। वो टोमो को पकड़कर पूछता है तुम ठीक तो ना, और टोमो सोचती है कि आखिर ये मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है। और इसके बाद जुन यहाँ से जाने लगता है तो टोमो इसे रोक कर पूछती कि क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर के लिए चल सकती हूँ। पर फिर जब ये दोनों साथ चलना शुरू करते तो टोमो सोचती कि आखिर मैं क्या सोच रही थी, अब मैं क्या करूँ। टोमो यहाँ पर बोलती कि मुझे पता है मैं बहुत अजीब दिख रही हूँ ना, और यहीं पर जुन बोलता है नहीं तुम मुझे बहुत प्यारी दिख रही हो। जुन के इस बात को सुनकर टोमो सोचती है कि आज तो मैं मर ही जाऊंगी। चलते चलते ये लोग कुछ बच्चों के पास पहुंचते हैं जो कि फुटबॉल खेल रहे रहते हैं। इन्हें देखकर टोमो बहुत खुश हो जाती है, और यहाँ पर बेचारी एक बच्चे का गोल छूट जाता है तो वो चिल्ला देती कि ये तो बहुत पास था, बिल्कुल मर्दाने आवाज में। टोमो और जुन यहीं बैठ जाते हैं और टोमो जुन को बोलती कि मुझे माफ करना, एक्चुअली स्पोर्ट्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ये ज्यादा लड़कियों वाली हैबिट नहीं है ना। इस पर जुन बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये लड़कियों वाली हैबिट है या नहीं, पर मुझे भी ऐसे लोग बहुत पसंद है। यहीं पर जुन एक लड़के और लड़की को दिखाकर पूछता है कि वो लोग अच्छा खेल रहे हैं ना। इस पर टोमो बोलती है हाँ वो लोग खेल तो अच्छा रहे और वो लोग मुझे अच्छे दोस्त लग रहे हैं, इसके बावजूद कि वो लोग लड़के और लड़की हैं। जुन यहाँ टोमो से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि फ्यूचर में इनका क्या होगा, तो यहाँ पर टोमो बोलती कि मुझे तो लगता है कि ये लोग फ्यूचर में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनेंगे। इस पर जुन बताता है कि तुम्हें पता है मेरी भी एक ऐसी ही दोस्त है, एक्चुअल में वो एक लड़की है पर
पर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। पर वो बोलता है कि बचपन में जैसी हमारी दोस्ती थी अब वो वैसी नहीं रही है। इस पे टोमो उससे पूछती कि वैसे तुम उसके साथ फ्यूचर में क्या चाहते हो, और यहाँ पर जोन बताता है कि फ्यूचर का तो पता नहीं पर प्रेजेंट में मैं उसे पीटना चाहता हूँ। यहीं पर टोमो सोचती कि क्या अभी मुझे इसे बता देना चाहिए कि मैं टोमो हूँ, ताकि ये मुझे और थोड़ा लड़कियों जैसा समझे। और यहीं पर जोन बोलता है वैसे तुमने आइसक्रीम खरीदा था ना, उसका क्या हुआ। और टोमो देखती कि उसका सारा आइसक्रीम तो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से पिघल रहा है, और वो यहाँ पर बोलती कि मुझे जाना होगा, और वो यहाँ से भाग जाती है। टोमो फाइनली मिसेजू के घर पहुंचती है और वो देखती कि मिसेजू और कैरल तो यहाँ पर उसके लिए इस घर को सजा रहे रहते हैं। टोमो यहाँ पर केक खाती है और वो बोलती कि ये तुमने घर में बनाया है ना, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। यहाँ मिसेजू बोलती है अरे उस बात को छोड़ो, तुम सच में जोन से मिली थी क्या कन्वीनियंस स्टोर में। और टोमो बताती अरे हाँ यार मैं मिली तो थी उससे, और उसने मुझे बहुत खूबसूरत भी बोला। वो बोलती कि मैं इस बात पे खुश तो हूँ पर मैं चाहती हूँ कि वो मुझे कुछ और बोले। इस पे कैरल बोलती तो क्या तुम खूबसूरत की जगह क्यूट कहलाना चाहती हो। तो टोमो बोलती अरे मेरा मतलब वो नहीं था पगली। इसके बाद जो जोन होता है वो नेक्स्ट डे टोमो के गालों को खींचने लगता है, और यहाँ पर टोमो जोन को एक मुक्का मारती है। वो बोलती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, और यहाँ पर जोन बोलता है कि मुझे तो ये मुक्का खा के मजा ही आ गया, ऐसा मुक्का तो टोमो ही मार सकती है। और टोमो सोचती है आखिर ये इतना खुश क्यों है इस बात पे, ये पागल है क्या। इसके बाद हमें टोमो को डॉज बॉल खेलते हुए दिखाया गया है, और टोमो यहाँ पर डॉज बॉल इतनी तेजी से फेंकती कि सबकी फट जाती है। कैरल टोमो को देखकर बोलती है कि टोमो तो बहुत डरावनी है। और इसके बाद हमें दिखाया गया कि जो कोच होती है वो टोमो को लड़कों के पास लेकर जाती है, और वो बोलती है कि देखो ये बॉल फट गया। और टीचर बोलती है कि इसी कारण से जो टोमो है ना वो डॉज बॉल में लड़कों के साथ ही खेलेगी। वैसे गाइस हमारा सपोर्ट करते रहने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि गाइस आप लोगों को पता ही है कि मैं फुल टाइम यूट्यूबिंग ही कर रहा हूँ, और एक्चुअल में हम लोग इस चैनल को और भी ज्यादा एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाइक डिसलाइक बटन के बगल में जो सुपर थैंक्स का बटन देख रहे हैं ना, आप उसे प्रेस करके कृपया करके हमें ज्यादा से ज्यादा सुपर थैंक्स भेजिए हमारा सपोर्ट करने के लिए। अगर गाइस आप लोगों का सपोर्ट यूं ही बना रहेगा तो हम लोग इस चैनल को और भी ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। इस बात पे सारे लड़के बहुत चीयरफुल हो जाते हैं, और यहाँ पर जोन तो टोमो के गर्दन पे हाथ रख के बोलता भी है कि यार मुझे मजा आएगा, तुम और मैं अब एक ही टीम में खेलेंगे। टोमो सोचती है ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। और गाइस इसके बाद इनका फर्स्ट मैच होता है उन्हीं थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के साथ जिसको जोन ने पीटा रहता है। टोमो और जोन तो यहाँ पर इस बंदे को बुरी तरीके से डरा देते हैं, और ये जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट रहते हैं एक झटके में इन लोग से हार जाते हैं। इसके बाद इनका मैच फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स और मिसाकी के साथ होता है। टोमो मिसाकी से बोलती कि भले आप हमारे सीनियर है पर मैं आप पे दया बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। मिसाकी अपने सारे दोस्तों को बोलता है कि सुनो मेरी बात, तुम लोग चाहे कुछ भी हो जाए अपने सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए खेलना। इस पे इसके दोस्त बोलते हैं ये डॉज बॉल, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर जब ये मैच स्टार्ट होता है तो टोमो एक बॉल मारती है मिसाकी की, और मिसाकी जाकर गिरता है बहुत दूर, उसकी तो फट जाती है। और ये मैच भी टोमो चां की ग्रुप ही जीतती है। पर इसके बाद इनकी जिस टीम से मैच होती है उसमें एक गोरिल्ला रहता है जो कि स्कूल का सबसे ताकतवर बंदा होता है। टोमो भी श्योर नहीं रहती कि क्या जोन और टोमो भी मिलकर उसे हरा पाएंगे या नहीं। इसके बाद हमें मिसेजू और कैरल को दिखाया गया, और कैरल बोलती कि ये बुरी बात है हम वॉलीबॉल हार गए। तो मिसेजू बोलती है अरे हम दोनों जिस टीम में रहेंगे वो तो जीत भी नहीं सकता। मिसेजू यहाँ पर ये भी बोलती कि अब टोमो और जोन का फाइनल मैच होने वाला है, उसे देखने चलते हैं हम। पर यहीं पर कैरल उसे बोलती है वैसे आजकल हम लोग दोनों बहुत ज्यादा समय साथ बिता रहे हैं ना। इस पर मिसेजू भागने लगती है और कैरल उसे पकड़कर बोलती है अरे इसे भागो मत। इसके बाद टोमो और जोन का फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर टोमो और जोन उस गोरिल्ला को थोड़ी इज्जत भी देते हैं। पर ये गोरिल्ला बोलता है अच्छा तुम आइजावा टोमो, मुझे लगा तो था कि तुम थोड़ी और ताकतवर रहोगी, तुम तो बड़ी कमजोर और छोटी लड़की हो। वो बोलता है एक्चुअली मैं इंटरेस्टेड हूँ इस जोन को लेकर। जोन बोलता है पर ऐसा क्यों। और यहीं पर ये गोरिल्ला बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत एथलेटिक हो पर फिर भी तुम किसी भी क्लब में नहीं हो। वो बोलता है कि अगर मैं ये मैच जीत गया तो तुम्हें जूडो क्लब ज्वाइन करना होगा। जोन बोलता है ठीक है, पर वो बोलता है कि अगर मैं ये मैच जीत गया, और फिर वो टोमो से पूछता है कि मुझे आगे क्या बोलना चाहिए। इस पर टोमो बोलते हैं मुझसे क्या पूछ रहे हो, इस लाइन को फिनिश करो तुम। इसके बाद इनका ये मैच शुरू हो जाता है, और ये जो गोरिल्ला रहता है वो एक बंदे को इनके मारकर जमीन पे गिरा देता है। और फिर ये बंदा बोलता है कि स्पोर्ट्स कितना मजेदार है ना, तुम किसी भी बंदे को मार पीट सकते हो, बस तुम्हें रूल फॉलो करना होता है। टोमो और जोन सोचते हैं कि आखिर इसकी सोच कितनी बुरी है, ये स्पोर्ट्स के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकता है। फिर ये गोरिल्ला और भी दो बंदों को इनके मारकर गिरा देता है, और यहाँ पर टोमो इस बॉल को पकड़कर इसकी तरफ फेंकती है, और वो बोलती कि आखिर तुम मुझे क्यों नहीं मार रहे हो। और वो बंदा इस बॉल को इजीली पकड़ लेता है, और वो बोलता है कि अरे इतना मत हड़बड़ाओ, मैं तो पहले कमजोर लोगों को मार रहा था, अब मेरा अगला निशाना तुम ही हो। ये इस बॉल को बहुत कस के फेंकता है, और टोमो यहाँ पर बहुत डर सी जाती है। पर इसके पहले कि ये बॉल टोमो को हिट करता है, जोन यहाँ पर इसके सामने कूद जाता है, और ये बॉल जोन को लग जाती है और वो जमीन पे गिर जाता है। टोमो उससे पूछती भी कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इस पे जोन बोलता है मुझे नहीं पता, मेरा बॉडी खुद ही मूव कर गया। इस बात पे टोमो बहुत गुस्सा आ जाती है, वो बोलती कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ जोन के साथ ऐसा करने का, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो अपनी पूरी ताकत से इस बॉल को गोरिल्ला की ओर फेंकती है। गोरिल्ला यहाँ पर इस बॉल को रोकने के लिए हाथ तो आगे बढ़ाता है, बट एंड
मोमेंट पे ये बॉल अपना डायरेक्शन बदल लेता है और ये बॉल जाकर जमीन पे गिरता है बिल्कुल गोरिल्ला के पैरों के बीच में। गोरिल्ला को तो कुछ समझ ही नहीं आता है और ये बॉल जाता है तनाबे और जुन की ओर। टोमो बोलती कि मैं ये गेम अकेली नहीं खेल रही हूँ, मेरे साथ जुन भी खेल रहा है, पर इस बॉल को तनाबे पकड़ लेता है और वो यहाँ पर इस बॉल से गोरिल्ला को मार देता है और इसी कारण से गोरिल्ला का टीम हार जाता है और टोमो की टीम जीत जाती है। टोमो की टीम को मस्त ट्रॉफी मिलता है और यहाँ पर जुन जब टोमो के गले में हाथ डाल के खड़ा होता है ना तो टोमो को मजा आता है। इसके बाद कैरल भी टोमो को कांग्रेचुलेट करती है, पर यहाँ पर मिसेसु बोलती कि तुम मुझे ज्यादा खुश क्यों नहीं लग रही। इस पे टोमो बोलती कि यार मुझे आज जुन के साथ खेलने में बहुत मजा आया, पर मैं डरती हूँ कि जिंदगी भर चीजें ऐसी नहीं रहेंगी मेरे और जुन में। यहीं पर मिसेसु सोचती है कि मुझे माफ कर देना टोमो, अंत में मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए चीजें करती हूँ। इसके बाद हमें गोरिल्ला को दिखाया गया जो कि जुन को बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ। ये लोग एक्चुअली जूडो करते हैं और पहले राउंड में तो जुन गोरिल्ला को हरा देता है। गोरिल्ला इस बात पर अचंभित रह जाता है, वो बोलता है कि आखिर तुमने कराटे यूज भी नहीं किया तो तुम मुझे कैसे हरा सकते हो। इस पर जुन बोलता है क्योंकि तुम सावधान नहीं रहते खेलते समय। ये लोग बहुत सारे राउंड खेलते हैं और एंड में यहाँ पर जुन बोलता है गोरिल्ला को कि शायद मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, पर यहीं पर गोरिल्ला बोलता है अरे तुम पागल हो गए हो क्या, फ्रैंकली मैं बोलूँ तो कोई भी इसे देखकर यही बोलेगा कि विजेता तुम हो क्योंकि तुमने कराटे एक बार भी यूज नहीं किया। फिर जुन यहाँ से जाने लगता है तो यहाँ पर गोरिल्ला जुन को बोलता है कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कोई भी टूर्नामेंट क्यों नहीं एंटर करते हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो। वो बोलता है कि आखिर तुम इतने ताकतवर बने क्यों, और यहीं पर जुन सोचता है कि मुझे तो बस एक लड़के का बराबरी करना था जो मेरे आगे रहती थी। पर फिर वो गोरिल्ला को बोलता है कि अब सिचुएशन बदल चुका है, अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं उसके पास कैसे जाऊं। वो पूछता है गोरिल्ला से आखिर मुझे क्या करना चाहिए और गोरिल्ला बोलता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। इसके बाद टोमो और जुन वापस घर जा रहे रहते हैं और टोमो जुन से पूछती कि वैसे मैंने सुना कि तुमने गोरिल्ला के संग फाइट करी। तो जुन बताता है कि हाँ मैं हार गया, और वो बोलता है कि तुम्हें पता है तुम मुझसे पक्का जीत जाओगी। इस पर टोमो बोलती है यार तुम कभी कभी मुझे कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट नहीं करते। तो इस पर जुन बोलता है अरे नहीं यार मैं तुम्हें ओवर एस्टिमेट नहीं करता, हाँ पर ये सरप्राइज की बात होगी अगर तुम आग उगलने लगो तो। इस पर टोमो बोलती है फाइनली अब तुम मुझे मॉन्स्टर ही बना दो। यहीं पर जुन टोमो के थोड़ा पीछे चला जाता है और वो इसे देखकर सोचता है कि शायद मैं अब भी वही गेमर किड हूँ और मेरी इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ हो टोमो। जुन को यहाँ पर टोमो में उसके बचपन वाला रूप दिखता है और वो सोचता है कि मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। और गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म हुआ है, अगले एपिसोड तक के लिए सायोनारा।